हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति एजुकेशन रो इंग्रेजी ग्रामर क्लास को तुम मान हार्दिक स्वागत। आज क्लास रे आमे पढ़िया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस संबंध रे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस संबंध रे बहु बार मैं लक्ष्य करिछि पिला गुड़ा को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लेकिरी द्वंद्व रे थांती आउ तांकर एई कन्फ्यूजन बा द्वंद्व दूर न हो पारिबा हेतु सेमाने एग्जाम रे एई संबंधी प्रश्नर उत्तर सठिक भाव लिखि पारंते नाही। तेणु एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस संबंधी सब कन्फ्यूजन हमर दूर होगा कथा। मो जानिबारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आदौ एक डिफिकल्ट चैप्टर न इंग्लिश ग्रामर रे एटा बिल्कुल गोटे डिफिकल्ट चैप्टर न बरं इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर। हाँ से मान को चैप्टर टी प्रोब्लेम हो पारे बा डिफिकल्ट फील हो पारे जो माने टेंस उपरे सेते प्रोफिशिएंसी नाही बा टेंस उपरे जो माने परफेक्ट नाहंती वर्तमान सुद्धा से माने टिके डिफिकल्ट फील करि पारंती। तेणु जो माने टेंस उपरे तांकर एतेटा ज्ञान नाही बा टेंस उपरे जो माने परफेक्ट नहंती से माने हमर आगर प्रकाशित टेंस रिलेटेड वीडियो गुड़ा को देखि दे पारिबे आउ तापरे जदि एटा देखिबे ताले से मानको बुझिबा सहज एवं सुगम हेबो। तेणु टेंस पर टिके परफेक्ट थिले एई चैप्टरटा केबे हेले आदो डिफिकल्ट फील हेबो नाही। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमें प्रथमे देखिबा वॉइस अर्थ कोन। वॉइस रो अर्थ हला ओडिया रे हम यदि अक्षरिक अर्थ देखिबा वॉइस अर्थ हला वाच्य। वॉइस अर्थ हला वाच्य एवं एक्टिव वॉइस अर्थ हला कर्तृवाच्य एवं पैसिव वॉइस अर्थ हला कर्मवाच्य। आमे जदि आक्षरिक अर्थ देखिबा एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृवाच्य एवं पैसिव वॉइस अर्थ कर्मवाच्य एवं वॉइस कहिले आमे बुझिबा वाच्य। तो पिलाए आमे प्रथमे जानिबा गोटाए सेंटेंस बा गोटाए वाक्य एक्टिव वॉइस रे अछि ना पैसिव वॉइस रे अछि आमे किपरि जानिबा। वाक्यटी कर्तृवाच्य रे अछि ना कर्मवाच्य आमे किपरि जानिबा। मु गोटे एग्जांपल दउछि। मु आंबटीए खाइली एवं आ गोटे वाक्य मो द्वारा आंबटीए किया गला। मो आंबटीए खाइली एवं द्वितीय वाक्य मो द्वारा आंबटीए किया गला। ए दुई वाक्य मध्य कौन डिफरेंस अछि? कौन डिफरेंस तुम फील करि पारुछो? दुई वाक्य मध्य रे किछि तफात नाही बा दुई वाक्य रे जहा कहा जायछि ता मध्य रे विशेष किछि तफात नाही। मु आंबटीए खाइली मो द्वारा आंबटीए खिया गला से समान सूचना को वाक्य रे दुई प्रकार वाक्य रे ठीक प्रदान करायछि। माने समान सूचना को दुई प्रकार रे दुईटी वाक्य रे प्रदान सूचना प्रदान करायछि। मु आंबटीए खाइली एवं मो द्वारा आंबटी खिया गला। प्रथम वाक्यटी आम कहिबा एक्टिव वॉइस रे अछि बा कर्तृवाच्य रे अछि एवं परवर्ती वाक्यटी अछि पैसिव वॉइस रे। ए सेंटेंस टी अछि कर्तृवाच्य रे कर्मवाच्य रे एवं पूर्व सेंटेंस टी अछि कर्तृवाच्य रे। अर्थात इंग्रजी रे कहिबा मु आंबटीए खाइली एटा अछि एक्टिव वॉइस रे आउ
मो द्वारा आंबटी खिया गला एटा अछि पैसिव वॉइस रे आमे जदि इंग्रजी रे कहिबा आई एट ए मैंगो आई एट ए मैंगो आई एट ए मैंगो the sentence is said to be in active voice आमे जे देखिबा I ate a mango the sentence is in active voice sentence ता active voice बा ओडिया रे आमे जे कहिबा कर्तृवाच्य रे अछि आ मो द्वारा आंबटे खिया गला the sentence is said to be in passive voice एटा कर्मवाच्य रे अछि सही समान सूचना केवल दुईटी कहिबार ढंग अलग तो हमें उदाहरण लेके देखिले I ate a mango active voice and a mango was eaten by me a mango was eaten by me so I ate a mango it is in active voice a mango was eaten by me eta hochi passive voice तो एबे हमें स्पष्ट रूप से बुझिबा आमे किपरि जानिबा जे सेंटेंस टा एक्टिव वॉइस रे अछि ना पैसिव वॉइस रे अछि म गोटे एग्जांपल देले एटा बुझैली आई एट ए मैंगो एटा एक्टिव वॉइस रे अछि ए मैंगो वाज इटन बाय मी एटा पैसिव वॉइस रे अछि तो एबे हमें टिके बुझिबा चेष्टा करिबा आमे गोटे सेंटेंस एक्टिव वॉइस रे अछि ना पैसिव वॉइस रे अछि आमे किपरि चिन्हिबा when the doer of the action is the subject of the sentence when the doer of the action is the subject of the sentence is said to be in active voice जदि कामटी जहा द्वारा संपादित हेउची से जदि वाक्यटी रे कर्ता रूप रे थांती ताहेले हम बुझिबा वाक्यटी कर्तृवाच्य रे अछि जहा द्वारा कौन सी कार्य संपादित हबार सूचना वाक्य रे प्रदान करा जाउची से यदि निजे वाक्यर कर्ता ताहेले हम जानिबा वाक्यटी एक्टिव वॉइस रे अछि एठारे आंब खाइबा कामटी कहा द्वारा होची मो द्वारा होची एवं मु एठारे सब्जेक्ट आंब खाइबा कामटा जहा द्वारा संपादित हला अर्थात मु एठी वाक्य रे कर्ता बा वाक्य रे सब्जेक्ट तो एटा को ए सेंटेंस को हम कहिबा इट इज इन एक्टिव वॉइस किंतु द्वितीय वाक्य रे आंबो टीए खाइली ए मैंगो जोटा कि प्रकृति रे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वाक्य रो कर्म सेटा सब्जेक्ट आकार रे व्यवहृत होईची so when the doer of the action is the subject of the sentence the sentence is said to be in active voice but when the object works as the subject of the sentence is said to be in passive voice in a sentence of passive voice रो सेंटेंस रे कर्ता जहा द्वारा काम संपादित हुए केवल से तार रिसीवर अटंती एठी आई ओनली ए रिसिपिएंट ऑफ द वर्क तो जेते बेले कर्म बा ऑब्जेक्ट सेंटेंस रे कर्ता रूप रे व्यवहृत होइतांती बा से कामटा संपादित होताए आमे जानिबा सेटा कर्मवाच्य रे अछि किंतु जेते बेले कर्ता निजे ताको द्वारा कार्यटी संपादित होउची बा जहा द्वारा कार्यटी संपादित होउची से निजे जदि सेंटेंस रे सब्जेक्ट रूप रे थांती तेबे से सेंटेंस ता एक्टिव वॉइस रे अछि बोली हमें बुझीबा तो एबे हमें जानिले हमें सेंटेंस ता एक्टिव वॉइस रे अछि ना पैसिव वॉइस रे अछि हमें किपरि जानिबा एठी आ गोटे मु सूचना देवी
ऑब्जेक्ट आमे तो कहिले जो ऑब्जेक्ट जते बेले सब्जेक्ट रो सेंटेंस रो सब्जेक्ट आगे व्यवहार हुए बा होता है सेंटेंस कर्मवाच्य रे अच्छी बोली आमे जानिबा किंतु ऑब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट कौन मोटे उदाहरण दोची आई एट ए मैंगो मु आंबटीए खाइली एटी तो आई सब्जेक्ट एट होची वर्ब मैंगो कौन ए मैंगो कौन व्हाट इज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओडिया रे जहाँ कहू कर्म तो वाक्य रे आमे ऑब्जेक्ट बा कर्म को किपरि चिन्हबा आमे वाक्य रे जदि सब्जेक्ट को नहीं कि गोटे व्हाट क्वेश्चन करिबा ताले आमे जानिबा ऑब्जेक्टटा कोठी जैसी जेपरि आई एट ए मैंगो मु जदि प्रश्न करबी व्हाट डिड आई ईट उत्तर आसीबो ए मैंगो व्हाट डिड आई ईट उत्तर आसीबो ए मैंगो तो एठारे हमें जानिले ए मैंगो इज द ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को नहीं कि हमें व्हाट क्वेश्चन कले हम जो उत्तर मिले सेटा है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इन पैसिव वॉइस दैट ऑब्जेक्ट्स वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो हमें जानिले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को किपरि चिन्हबा एबे हमें एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को चेंज करबा बा जतले परिवर्तन करबा तत् संबंधी हमें की नियम हमें अछि से संबंध हमें जानिबा तो प्रथम नियमटी हला ए सेंटेंस with an intransitive verb can't be passivized तो ए संबंधी प्रथम रूल है ए सेंटेंस विथ एन इंट्रांजिटिव वर्ब can't be passivized जो सेंटेंस रो वर्ब इंट्रांजिटिव सही सेंटेंस को आमे पैसिव वॉइस रे ट्रांसफर करि परिबा नहीं तो एठी यू कैन आस्क ए क्वेश्चन व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थ जो वर्ब रो ऑब्जेक्ट नहीं बा ऑब्जेक्ट विहीन वर्ब आमे ताको कहिबा ऑब्जेक्टिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब एवं जो वर्ब रो ऑब्जेक्ट थाए दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब तो वाक्य रे हमें देखिबा जदि वर्ब रो ऑब्जेक्ट नहीं हमें से परि सेंटेंस को पैसिव वॉइस रे परिवर्तन करि परिबा नहीं तो गोटे सेंटेंस को हमें जदि पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करबा को चाहिबा प्रथमे हमें जानिबा उचित जे जो वर्ब टा सेंटेंस रे अछि वेदर दैट इज एन ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब एपरी कहीं कारण आमे जते पैसिव वॉइस को चेंज करबा सेंटेंस को सेते बेले सेंटेंस रे जो ऑब्जेक्ट थिबो दैट विल बी द सब्जेक्ट सेंटेंस रो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऊपर व्यवहार हेबा हेतु आमे जदि सेंटेंस रे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बा ऑब्जेक्ट विहीन वर्ब थिबा सब्जेक्ट को आमे केबे भी पैसिवाइज करि परिबा नहीं बा पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करि परिबा नहीं एटा वाला एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस रे परिवर्तन करिबा प्रथम रूल देन सेकंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस in active voice becomes the subject in the sentence
पैसिव वॉइस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस रे पैसिव वॉइस रे हम कन्वर्ट कला बेले एक्टिव वॉइस रे जो ऑब्जेक्ट थिबो दैट विल एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस एटा तो आगर मो कहि छी हमें एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कला बेले एक्टिव वॉइस रे जोटा ऑब्जेक्ट ऊपर थिबो बा कर्म ऊपर थिबो वाक्य रे सेटा पैसिव वॉइस रो सेंटेंस रे सब्जेक्ट ऊपर काम करिवो यहा व्यतीत आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनिस आ गोटे इंपोर्टेंट थिंग्स दैट इज टू नोट सेटा कोन सेटा हला एक्टिव वॉइस रे सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट ऊपर थिबा पर्सनल प्रोनाउन ताको हमें पैसिव वॉइस रे किपरि परिवर्तन करिवा पर्सनल प्रोनाउंस सेटा जेपरि मी अस मी अस हिम हर देम एंड यू तो ये आम मन रखा आम एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस को जिते परिवर्तन करवा एक्टिव वॉइस सेंटेंस रो एक्टिव वॉइस रे थिबा सेंटेंस रो जो पर्सनल प्रोनाउन गुड़ाक थिबे सही पर्सनल प्रोनाउन सही सब ऑब्जेक्ट गुड़ाक जेहेतु पैसिव वॉइस रे सब्जेक्ट ऊपर परिवर्तित हेबे आमे मी को परिवर्तन करबा आई रे अस परिवर्तित हबो आई उई रे हिम परिवर्तित हबो ही रे हर परिवर्तित हबो सी रे देम परिवर्तित हबो दे रे एवं यू रे ही रहइबो तो पर्सनल प्रोनाउन वी मी अस हिम हर देम एंड यू एगुड़ा को आई वी ही सी दे एवं यू रे कन्वर्ट हेबो जेते बेला हमें पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबा सेंटेंस को तो अभी हम जानिले एक्टिव वॉइस रे पैसिव वॉइस को परिवर्तन करबा बेले हम को सब रूल मानिबा बा कोउडा को इंपोर्टेंट रूल्स एबे हम देखिबा किपरि हमें एक्टिव वॉइस रो सेंटेंस को पैसिव वॉइस रे हमें परिवर्तित करि परिबा मु आगरे कहि छी जो मानकर टेंस ऊपर सेतले ज्ञान नाही से मान को एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस रे पैसिव वॉइस कला समय हुए तो टिके डिफिकल्ट फील हो पारे कारण आम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस रे किपरि परिवर्तित करबा आमे से सब रूल्स गुड़ाक टेंस ऊपर बेस्ट अछि टेंस अनुसार आम देखिबा सेंटेंस टी को टेंस रे अछि एवं ताको आम किपरि पैसिव वॉइस रे ट्रांसफर करबा कन्वर्ट करबा तो आम प्रथमे प्रेजेंट टेंस गोटे सेंटेंस नेबा प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ को आम कहू प्रेजेंट सिंपल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रो सेंटेंस नेबा आलोक sings a song गीता plucks flowers ये दुईटी जाको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रे अछि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस अछि एक्टिव रे एक्टिव वॉइस रे हमें जते हेले पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबा मागर कोइ जी ऑब्जेक्ट्स बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तब जते हमें पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबा ए सॉन्ग each song by Alok a song is sung by Alok
ठीक से परी flowers are plucked by गीता। प्रथम वाक्य आलोक सिंग्स ए सॉन्ग। एक्टिव वॉइस रे अछि सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट्स बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ए सॉन्ग, ईच सॉन्ग बाय आलोक एवं गीता प्लक्स फ्लावर्स, फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय गीता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रो वाक्य को किपरि आमे एक्टिव रु पैसिव रे परिवर्तित करिबा ता आमे जानिले। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एटी मध्य सब्जेक्ट ईच सॉन्ग, योर सिंग्स, इट बिकम्स ईच सॉन्ग। सिंग्स ईच सॉन्ग बाय आलोक। योर गीता प्लक्स, एटी आर प्लक्ड, फ्लावर्स आर प्लक्ड। तो एबे आमे देखिबा आमे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रो वाक्य को किपरि परिवर्तित करिबा एक्टिव रु पैसिव को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। Mohit is reading a story book. Mohit is reading a story book. लक्ष्य करो सेंटेंस टी अछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रे। आमे जेति बेले ताको परिवर्तित करबा पैसिव वॉइस रे, पैसिव वॉइस रे परिवर्तित करबा ए स्टोरी बुक, that will be the subject. A story book is being read by Mohit. Sentence convert hela passive voice रे। Object becomes the subject. Mohit is reading a story book. Subject Mohit, subject is reading verb a story book object। तो object आसे की पैसिव वॉइस रे subject हला a story book is being read by Mohit। एक्टिव वॉइस रे थिबा subject object becomes the subject a story book is being read by Mohit। First participle form is being read, is being plus the past participle form of the verb। एठी is reading, is reading that is ing form of the verb। किंतु एठी हमें लक्ष्य करिबा is being read, is being plus the past participle form of the verb by Mohit। हमें आउट एग्जांपल ले परिबा मोहन is watching a film। Mohan is watching a film। A film is being watched by Mohan। Mohan is watching a film। A sentence टा objective voice रे a film is being watched by Mohan। सेंटेंस अछि पैसिव वॉइस रे। ए फिल्म जोटा ऑब्जेक्ट थिला सेटा सब्जेक्ट हला। पैसिव वॉइस रो सेंटेंस रे इज बीइंग वॉच्ड, इज वाचिंग एटा जोटा वर्ब थिला वाचिंग एटा इज बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वॉच्ड रे परिवर्तित हला इज बीइंग वॉच्ड बाय मोहन। तो एक्टिव वॉइस रे Mohan is watching a film, a film is being watched by Mohan। एटा पैसिव वॉइस रे। तो एठी हम लक्ष्य करिबा is being मोहन
ए स्टोरी बुक इज बीइंग रेड बाय मोहित, ए फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय मोहन। अर्थात इज बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर को लक्ष्य करा किपरि परिवर्तित होउची एक्टिव वॉइस रो हमें जितले परिवर्तित करूछु पैसिव वॉइस को। तो एबे हमें देखिले हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रो फॉर्म को सेंटेंस को किपरि परिवर्तित करिबा एक्टिव रो पैसिव को। एबे हमें देखिबा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को हमें किपरि परिवर्तित करिबा एक्टिव रो पैसिव को। एक्टिव Gopal has done the work. Gopal has done the work. हमें इतने पैसिव को कन्वर्ट करिबा the work has been done by Gopal. Gopal has done the work. The work object, it becomes the subject. The work has done, it becomes has been done by Gopal. So Gopal has done the work. The work has done, it becomes has been done by Gopal. Object becomes the subject. The object works as the subject. The work has been done by Gopal. हमें जैसे आउट उदाहरण ना एक्टिव मोहन हैज प्लेड द गेम। मोहन हैज प्लेड द गेम। हमें जब पैसिव तक ट्रांसफर करिबा पैसिव को कन्वर्ट करिबा the game has been played by Mohan. Mohan subject has played verb the game, which is the object. Object becomes the subject of the sentence, or it works as the subject of the sentence. The game has played becomes has been played by Mohan. तो सेंटेंस रो स्ट्रक्चर को लक्ष्य कले एक्टिव वॉइस रे सेंटेंस रो स्ट्रक्चर की परी एवं पैसिव वॉइस रे सेंटेंस रो स्ट्रक्चर की परी। मोहन हैज प्लेड द गेम हैज बीन प्लेड बाय मोहन। ऑब्जेक्ट becomes the subject, has played it becomes has been played by मोहन। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रो वाक्य को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव रो वाक्य को एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो वाक्य को किपरि हमें एक्टिव रु पैसिव को कन्वर्ट करि परिबा बा परिवर्तित करि परिबा। एठी आ गोटे कथा मु सुझाई देबा को चाहे जे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रो वाक्य गुडी को हमें एक्टिव रु पैसिव को कन्वर्ट करि परिबा नाही। तारे पिलाय हम तो जानिले एक्टिव रु पैसिव को हमें किपरि परिवर्तन करिबा। हमें हमर परवर्ती लेसन रे हमें पास्ट टेंस रो वाक्य गुडी को एवं फ्यूचर टेंस रो वाक्य गुडी को हमें किपरि एक्टिव रु पैसिव को कन्वर्ट करिबा से संबंध रे जानिबा। तो आज पई एतिकी, धन्यवाद।